कुछ आरोप हैं और कुछ तस्वीरें। एक आरोप यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की गई है। वहीं एक तस्वीर सामने आई है जिसमें कुछ लोग मस्जिद की छत पर भगवा झंडा फहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों घटनाओं की शुरुआत दो अलग-अलग सोशल मीडिया पोस्ट से हुई बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि दोनों पोस्ट दो अलग-अलग समुदायों से जुड़े व्यक्तियों द्वारा की गई थीं। इस पूरे मामले की शुरुआत 26 जुलाई 2025 को एक आपत्तिजनक पोस्ट से होती है। पुलिस के मुताबिक यह पोस्ट एक व्यक्ति सैयद द्वारा डाली गई थी। यह पोस्ट कुछ ही समय में व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से तेजी से फैलने लगी। पोस्ट के वायरल होते ही यवत इलाके में एक समुदाय के लोग इकट्ठा होने लगे। जानकारी के अनुसार नीलकंठेश्वर मंदिर में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई। इसके जवाब में दूसरे समुदाय के कुछ लोग सैयद के घर पहुंचे और वहां तोड़फोड़ की गई। इसी दौरान दोनों समुदाय आमने सामने आ गए और यवत गांव में तनाव फैल गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की, लेकिन कुछ दिन बाद हालात फिर बिगड़ गए। 8 अगस्त 2025 को एक बार फिर हिंसा की खबर सामने आई। इस बार आरोप है कि तरुण नामक युवक ने एक आपत्तिजनक पोस्ट की, जिसमें न केवल सैयद की पुरानी पोस्ट का उल्लेख था, बल्कि मुस्लिम समुदाय को लेकर भी आपत्तिजनक बातें लिखी गई थीं। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और चर्चा का विषय बन गई। इसके बाद यवत गांव में दोनों समुदायों के लोग इकट्ठा होने लगे। आरोप है कि भीड़ ने मस्जिद पर पथराव किया और उसकी छत पर भगवा झंडा फहराया। स्थिति और बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। घटनास्थल पर पथराव, तोड़फोड़ और गाड़ियों में आगजनी के दृश्य सामने आए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। अब सवाल यह है कि इस हिंसा को भड़काने वाला कौन है? कौन इस आग में घी डाल रहा था? फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दरमियान ऐसा पुलिस के पास एक इंफॉर्मेशन आई और कि कुछ एक तरुण है, यंग है कोई लड़का, उसने अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप और फेसबुक पे एक स्टेटस रखा है जो आक्षेपजनक ऑब्जेक्शनेबल स्टेटस है। तो उस कंप्लेंट पे उस लड़के को पुलिस स्टेशन में लाया गया। पुलिस स्टेशन में लाने के बाद उस पर कार्रवाई करनी शुरू की गई। गांव के कुछ लोग भी वहां पे आए। गांव के जो प्रतिनिधि लोग हैं उनके साथ हमारी टीम जो है पुलिस स्टेशन की, उसने मीटिंग भी शुरू की कि गांव में आप किसी भी प्रकार का जो कायदा व व्यवस्था जो है माहौल उसको शांत बनाए रखें। ऐसे उनसे मीटिंग चल रही थी, लेकिन तब तक ये जो मैसेज था सोशल मीडिया में वो वायरल हो चुका था और गांव में पहले से ही एक थोड़ा तनावपूर्ण कुछ एक हफ्ता पहले को घटना हुई थी जिसकी वजह से थोड़ा तनाव बढ़ा हुआ था। तो ये मोशन हाइटन होने की वजह से गांव के लोग रास्ते पे आए और उसमें से कुछ यंगस्टर्स ने कुछ जगह पे जाके कुछ स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर इसमें किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। और पुलिस प्रशासन जो है इमीडिएटली हमारी फोर्स ने जहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, गाँव में पेट्रोलिंग की और अभी शांतता है यहाँ। हिंसा के वक्त एक शख्स की दुकान को भी उपद्रवियों ने फूंक डाला। उन्होंने इस घटना को बेहद करीब से देखा है। उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। और यहाँ पे जो मेरे वर्कर है वो थोड़े मोमेडियन है, बहुत सारे इसमें वर्कर जो यूपी से आए हुए हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। सुबह गांव में कुछ एक पोस्ट आया, उस पे फिर ये हो गया कि मोमेडियन लोगों ने कुछ पोस्ट डाला है, आक्षेपार्ह पोस्ट था वो। फिर वहां से सब लोग आ रहे थे और यहाँ पे एक मस्जिद है 150-200 मीटर के आसपास, तो वहां पे वो जा रहे थे वो मस्जिद पे। तो वहां पे जाते जाते किसी ने बोला कि ये भी मोमेडियन लोगों की बेकरी है। एक्चुअली बेकरी हमारी है और वो यहाँ पे रेंट पर है। और फिर उन्होंने इस बेकरी को जानबूझ के पत्थर मारा, थोड़ा ये किया और जानबूझ के फिर ये इस तरफ से पतरा फाड़ दिया और अंदर कुछ जलने वाला चीज डाल दिया, उससे ये सारा बेकरी जो है हमारा। हिंसा की इस घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले की जानकारी ली है और उन्हें पता चला है कि एक बाहरी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक स्टेटस पोस्ट किया था, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए और स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों समुदायों के लोग अब आपस में बैठकर संवाद कर रहे हैं और तनाव को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी कहा कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसे उकसाने वाले स्टेटस पोस्ट करते हैं जिससे समाज में तनाव फैलाया जा सके, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी को भी इस तरह के भड़काऊ स्टेटस पोस्ट करने की आज़ादी दी जा सकती है? किसी को भी किसी धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे शांति बनाए रखें और कानून को अपने हाथ में न लें। यदि कोई ऐसा करता है तो पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले युवक सैयद को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इस घटना की जानकारी मिलते ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार दौंड पहुंचे और हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए यवत क्षेत्र का साप्ताहिक बाजार भी एहतियातन बंद कर दिया गया है।